हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आज भाई आप कैलकुलस बुक का चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है रिडक्शन फॉर्मूला। अब रिडक्शन फॉर्मूला स्टार्ट करने से पहले भाई आप लोगों को इंटीग्रेशन के बारे में बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, इंटीग्रेशन के बारे में बेसिक नॉलेज होनी चाहिए भाई। अब जनरली इंटीग्रेशन क्या होता है, अगर मैं आप लोगों से कहूं इंटीग्रेशन, जो अपन ने डेरिवेटिव किया था, क्या किया था, डेरिवेटिव। अब अगर मैं इसको कहूं इंटीग्रेशन क्या होता है, एंटी डेरिवेटिव। क्या होता है, एंटी डेरिवेटिव। डेरिवेटिव मतलब जो अभी आप डिफरेंशिएशन पढ़ के आए हैं। ठीक है, क्या पढ़ के आए हैं, डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन को जनरली आप डेरिवेटिव भी बोल सकते हैं। और इंटीग्रेशन क्या होता है भाई, इंटीग्रेशन एंटी डेरिवेटिव होता है, यानी कि जो अपना डिफरेंशिएशन होता है, डिफरेंशिएशन का जो अपोजिट होता है उसको आप क्या बोलते हैं भाई, उसको आप बोलते हैं इंटीग्रेशन। ठीक है, इंटीग्रेशन। और यहां पर वर्ड यूज करता है इंटीग्रल। क्या वर्ड यूज करता है, इंटीग्रल। तो जनरली अगर मोटे तौर पे बात की जाए तो अपना जो इंटीग्रल होता है ना, क्या होता है, इंटीग्रल, वो होता है डेरिवेटिव का अपोजिट। डेरिवेटिव का अपोजिट। अगर आप लोगों को डेरिवेटिव आता है ना, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन आप करके आए हैं, तो उम्मीद करके चलते हैं आप लोगों को डेरिवेटिव आता है। डेरिवेटिव आता है तो इंटीग्रेशन में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आने वाली भाई। एक एग्जांपल देख लेते हैं आप। एग्जांपल देखो भाई, एक्स डी बाई डी एक्स, यानी मेरे को डेरिवेटिव करना है किसका, एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन का। तो जनरली आप डेरिवेटिव करते टाइम क्या करते हैं, जैसे x की पावर n है, इसका अपने को डेरिवेटिव करना है, तो आप इसका डेरिवेटिव कैसे करते हैं, पावर को आगे लिख लेते हैं, उसके बाद पावर में से एक सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है, इसको भी कुछ इसी तरह से करेंगे, पावर को आगे लेके आएंगे तो आगे क्या आएगा, n प्लस वन, पावर में से एक सब्ट्रैक्ट n प्लस वन माइनस वन, तो क्या बच जाएगा, n। नीचे क्या है अपने पास, n प्लस वन, तो ये n प्लस वन से n प्लस वन कैंसिल आउट हो गया, तो ये क्या बच गया, x की पावर n। तो मैं बोल सकता हूं अगर मैंने x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन का डेरिवेटिव किया तो मेरे पास क्या आया भाई, x की पावर n। अब मैं क्या कर रहा हूं, x की पावर n का इंटीग्रेशन कर रहा हूं। सबसे पहले जो अपने पास इंटीग्रेशन होता है ना, उसका आप लोगों को सिंबल पता होगा भाई, इंटीग्रेशन का सिंबल। सिंबल क्या होता है, ये जो सिंबल है ये जनरली आप इंटीग्रेशन के लिए यूज करते हैं। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड, टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड। तो इंटीग्रेशन लेने के बाद क्या होगा, देखो इस साइड इंटीग्रेशन ले लिया, इस साइड इंटीग्रेशन ले लिया। अब क्या मैंने एक बात बोल दी थी कि जो डेरिवेटिव होता है ना वो इंटीग्रेशन का अपोजिट होता है, तो डेरिवेटिव से इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहां पर क्या बच गया, x की पावर n प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, तो ये मैं लिख देता हूं x की पावर n प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। ठीक है, उसके बाद देखो ये किसके इक्वल है, x की पावर n के, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूं भाई x की पावर n dx का जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, x की पावर n प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। इनडायरेक्टली इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, अगर मेरे को x की पावर n का इंटीग्रेशन करना है तो जस्ट अपने को क्या करना होता है, जो x की पावर है ना उसके अंदर एक ऐड कर दो, ऐड किया तो क्या हो गया, n प्लस वन, और उसी से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। ये जनरली अपने पास भाई इंटीग्रेशन का रूल होता है। उसके बाद देखो आपको साइड में जो इंटीग्रेशन के फॉर्मूले हैं ना वो दिखाई दे जाएंगे। ठीक है, इनको याद कर लेना, अगर आप लोगों को डेरिवेटिव आता है तो इंटीग्रेशन में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। और जो अपना ये चैप्टर है ना रिडक्शन फॉर्मूला, इसके अंदर भाई अपना जो इंटीग्रेशन है वो यूज होने वाला है। ठीक है, उसके बाद एक बेसिक फॉर्मूला और होता है भाई, जब दो फंक्शन की प्रोडक्ट हो तो उस समय आप इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, तो u इंटू वी डी एक्स, ये अपने को दे रखा है, u और v x के क्या है, फंक्शन है। अब अपने को इसका इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, फर्स्ट फंक्शन लेते हैं, सेकंड फंक्शन लेते हैं। u को भाई मैंने मान लिया फर्स्ट फंक्शन, v को मैंने मान लिया सेकंड फंक्शन। तो जनरली इस केस में आप क्या करते हैं, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। ठीक है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस होल का इंटीग्रेशन,
डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन क्या है यू का अपने को करना है भाई डिफरेंशिएशन, एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। उसके बाद जो ये कंप्लीट फंक्शन है इसका आप क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेशन कर रहे हैं। इनडायरेक्टली अगर फर्स्ट और सेकंड फंक्शन की फॉर्म में लिखना हो, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस कंप्लीट का इंटीग्रेशन। फर्स्ट का क्या करना है, डेरिवेटिव करना है, फर्स्ट का क्या करना है डेरिवेटिव, और सेकंड का क्या करना है भाई अपने को इंटीग्रेशन, और इस कंप्लीट का क्या करेंगे दोबारा से इंटीग्रेशन कर देंगे। तो ये अपने पास रूल है जो यूज होगा भी रिडक्शन फॉर्मूला के अंदर। अब बात आती है कि रिडक्शन फॉर्मूला होता क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले जो अपने पास क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज रिडक्शन फॉर्मूला। तो रिडक्शन फॉर्मूला की अगर मैं सिंपल सी डेफिनेशन बताऊं आप लोगों को, वो होती है भाई दो इंटीग्रल्स को क्या करें, दो इंटीग्रल्स को क्या करें, कॉन्टेक्ट करें, कनेक्ट टू इंटीग्रल ऑफ सेम टाइप। अगर दो सेम टाइप के इंटीग्रल है और उनके बीच में एक रिलेशन दे दे, ठीक है, उनके बीच में क्या दे दे, रिलेशन, उसी को आप क्या बोलते हैं, रिडक्शन फॉर्मूला बोलते हैं, ठीक है। तो ये अपने पास है भाई रिडक्शन फॉर्मूला की डेफिनेशन। अब अपने पास जो नेक्स्ट आता है भाई, इसके अंदर अपने को कुछ स्टैंडर्ड या मान के चलो कुछ फॉर्मूले हैं स्पेशल टाइप के जो अपने को याद करने होंगे, और यहाँ से क्वेश्चन भी आ जाता है कि डायरेक्ट कहेगा कि आपको इनके रिडक्शन फॉर्मूले फाइंड आउट करने हैं। तो अपने पास जो फर्स्ट आता है भाई वो आता है रिडक्शन फॉर्मूला फॉर 10 की पावर n x dx, ठीक है। जो फर्स्ट आता है अपने पास वो आता है रिडक्शन फॉर्मूला फॉर 10 की पावर n x dx। इसका अपने को क्या करना है भाई, रिडक्शन फॉर्मूला फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले ये अपने को क्या करना है, इसको मान लेना है in इज इक्वल टू 10n x dx, ठीक है। मैंने क्या मान लिया, जो मेरे पास in है वो किसके इक्वल है, 10 की पावर n dx, ठीक है। ये मेरे पास क्या हो गया, in हो गया। अब इसके अंदर है ना कुछ बेसिक स्टेप्स हैं भाई जो आप लोगों को याद करने होंगे, ठीक है। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूं, 10 की पावर n माइनस 2x, उसके बाद लिख दिया 10 की पावर 2x dx, ठीक है। इसको मैंने इस फॉर्म में लिख लिया। अब इस फॉर्म में लिखने का क्या फायदा है, अभी आप लोगों को पता लग जाएगा। एक बार देखो इसको सोल्व करके देखो, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाती है भाई, ऐड। यहाँ पर पावर क्या है n माइनस 2, इसकी पावर क्या है 2, तो 2 से 2 कैंसिल आउट, तो देखो 10 की पावर nx आ गया ना। तो मैंने क्या कर लिया भाई, 10 की पावर nx dx को ब्रेक कर लिया किसमें, 10 की पावर n माइनस 2x 10 की पावर 2x dx। अब अपने को फॉर्मूला होता है अपने पास क्या, तीन फॉर्मूले होते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये फॉर्मूले याद कर लो भाई, ठीक है। उसके बाद 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है भाई, सेकंड स्क्वायर थीटा के। 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है भाई, ये होता है कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। ये मैं बहुत बार बता चुका हूँ, फिर भी याद कर लो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा सभी को याद होता है। उसके बाद देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और 10 का उल्टा क्या होता है, कोट, तो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। अब इक्वल टू किसके रखना है, यहाँ पर सी है, एक सी यूज हो चुका है, यानी कि एक सी कोस के लिए एक सी कोट के लिए, बच गया क्या, कोसिकेंट। तो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर थीटा। अब मैं क्या करने वाला हूं भाई, इस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू यहां से निकालने वाला हूं। तो टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 उस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो यहां पर लिख सकता हूं भाई मैं 10 n माइनस 2x, और इसको क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, सेकेंड स्क्वायर x माइनस 1 dx, ओके। अब क्या करने वाले हैं भाई, जो 10 की पावर है, इस 10 की पावर n माइनस 2x, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं ब्रैकेट के, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 10 की पावर n माइनस 2, ये हो जाएगा सेकेंड स्क्वायर x माइनस 10 की पावर n माइनस 2x, और ये पूरा क्या हो जाएगा, dx। अब अपने को पता है अलजेब्रा ऑफ इंटीग्रेशन, दो इंटीग्रेशन तो इनको अलग अलग लिख सकते हैं, कैसे, 10 की पावर n माइनस 2
एक्स सीकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस, मैंने जस्ट क्या किया है, दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट कर दिया, ठीक है। अब ये एक फॉर्मूला बन गया भाई। फॉर्मूला क्या होता है, इसको थोड़ा ध्यान से समझना, ये बहुत बार यूज होगा भाई आपके बुक के अंदर, चाहे आप कैलकुलस करना या हायर क्लासेस में जाओगे जैसे बीएससी सेकंड ईयर में, वहां पर भी इसका बहुत ज्यादा यूज होगा। अपने को क्या करना हो, इंटीग्रेशन करना हो। एफ एक्स कोई भी फंक्शन हो सकता है, इसकी पावर चाहे कुछ भी हो, ठीक है, इसकी पावर क्या हो, चाहे कुछ भी हो। और ये जो एफ एक्स है ना, इसका डेरिवेटिव इसके साथ लिख दे, एफ एक्स का डेरिवेटिव क्या लिख दे, इसके साथ लिख दे। अगर अपने पास इस तरह की फॉर्म आ जाती है तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, आप एफ एक्स लिखते हैं, क्या लिखते हैं, एफ एक्स, उसकी जो पावर होती है उसमें एक ऐड कर देते हैं, यहाँ पर पावर क्या है एन, इसमें एक ऐड कर देते हैं और उसी से क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो ये मेरे पास भाई फॉर्मूला होता है, अगर एफ एक्स दे रखा हो, इसकी पावर से कोई लेना देना नहीं है, एफ एक्स का डेरिवेटिव उसी के साथ में दे रखा हो, तो आप क्या करते हैं भाई, आप इसको लिख सकते हैं एफ एक्स की पावर n+1 अपॉन n+1, ठीक है। जनरली जो ये एफ एक्स है ना, इसमें इसकी जो पावर है उसमें एक ऐड कर देते हैं और उसी से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पर देखो 10x है ना, पावर से कोई लेना देना नहीं है, 10x है, 10x का डेरिवेटिव क्या होता है, सेकेंड स्क्वायर एक्स, या 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेकेंड स्क्वायर एक्स। तो मैं उसको इस फॉर्म में लिख सकता हूँ। तो कैसे लिखेंगे, देखो एफ एक्स लिखा, लिख लिया भाई एफ एक्स, उसके बाद पावर में एक ऐड करते हैं, तो यहाँ पर पावर क्या है, n-2, देखो n-2 पावर में एक ऐड कर दिया और उसी से मैंने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, ठीक है। माइनस ये वाली टर्म मेरे पास क्या चल रही है, एज इट इज चल रही है, ये जर्नली इस साइड आई एन चल रहा है, ठीक है। अब इसको सिंपली सोल्व करो, सोल्व करेंगे तो यही लिख लेते हैं अपन, ये मेरे पास क्या आ गया, 10 की पावर n माइनस का 2 प्लस का 1, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, n-1 अपॉन n-1, x यहाँ पर है ही माइनस का। अब इसको क्या लिख सकते हैं, देखो आई एन, ये आई एन को मैंने क्या लिखा था, इंटीग्रेशन ऑफ 10 की पावर n x dx। अगर यहाँ पर n है तो यहाँ पर क्या आ रहा है, n आ रहा है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, n-2, तो मैं इसको लिख सकता हूँ आई n-2। कैसे लिख दिया, जस्ट n की जगह पे n लिखा था, अब n-2 है तो i के साथ में क्या लिख दिया, n-2, और ये मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई भाई, आई एन की वैल्यू आ गई। तो ये अपने पास रिडक्शन फॉर्मूला आ गया इन केस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ 10 की पावर nx dx। ये किसका फॉर्मूला आ गया भाई, रिडक्शन फॉर्मूला आ गया अपने पास इस फंक्शन के लिए। अब 10 का उल्टा क्या होता है, कोट, इसको रफ कर रहा हूं भाई, 10 का उल्टा क्या होता है, कोट। तो एक काम और कर दो, जहां जहां 10 है ना उसकी जगह कोट और लिख दो, आई एन इज इक्वल टू कोट n-1 x अपॉन n-1 माइनस आई n-2। ये सिमिलरली मेरे पास रिडक्शन फॉर्मूला आ गया भाई, किसके लिए, अगर मेरे पास आई एन दे रखा हो कोट एन एक्स डी एक्स, तो उस केस में मेरे पास रिडक्शन फॉर्मूला क्या होगा, रिडक्शन फॉर्मूला होगा आई एन इज इक्वल टू कोट n-1 अपॉन n-1 x अपॉन n-1 माइनस आई n-2। तो दिस इज द रिडक्शन फॉर्मूला फॉर 10 की पावर nx dx एंड रिडक्शन फॉर्मूला फॉर कोट की पावर nx dx। तो आप लोगों को ये याद करने हैं, और यहाँ से जो ये वाला रिडक्शन फॉर्मूला है ना, आप लोगों के जो एग्जाम होते हैं ना उसमें पूछ भी लिया जाता है कि आप रिडक्शन फॉर्मूला बता दो किसका, 10 की पावर n dx का या कोट की पावर n x dx, ठीक है। इसके अंदर भी सेम टू सेम स्टेप आप लोगों को करने हैं, करोगे तो आपके सामने यही रिडक्शन फॉर्मूला आने वाला है। तो अब मैं इसको साइड में लिख लेता हूं, मेरे पास रिडक्शन फॉर्मूला आया भाई किसके लिए, आई एन, अगर मेरे पास दे रखा हो 10 की पावर n x dx, तो उस केस में आई एन की वैल्यू होगी मेरे पास 10 n-1 x अपॉन n-1 माइनस का आई n-2, ठीक है। अगर मेरे पास आई एन की वैल्यू दे रखी हो कोट एन एक्स डी एक्स, तो इस केस में भाई मेरे पास जो आई एन होगा वो होगा कोट n-1 x n-1 आई n-2। तो ये मेरे पास 10 की पावर nx dx और कोट की पावर nx dx के फॉर्म में रिडक्शन फॉर्मूला आ गया। अब इस पे बेस्ड आप एग्जांपल करते हैं, इस पे बेस्ड क्या करते हैं, एग्जांपल करते हैं।
तो सबसे पहले ये अप्लाई करना सीखते हैं कि इसको अप्लाई कैसे करते हैं। तो अप्लाई करने के लिए मैं बुक के अंदर एग्जाम्पल देख लेता हूँ। आप लोगों को बोल दिया भाई कि रिडक्शन फॉर्मूला फाइंड आउट कर दो, किसके लिए, एग्जाम्पल दे दिया कि रिडक्शन फॉर्मूला फाइंड आउट कर दो 10 क्यूब x dx। ठीक है, इस केस में आप लोगों को क्या करना है, रिडक्शन फॉर्मूला फाइंड आउट करना है। अब n की जगह पे क्या है, 3 है, तो मैं लिख सकता हूं n इज इक्वल टू 3। जस्ट मैंने क्या किया, इसको कंपेयर किया स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ, 10 की पावर n x dx। तो यहां से मेरे पास जो n है उसकी वैल्यू क्या आ गई भाई, n की वैल्यू आ गई 3। तो मैं यहां से लिख सकता हूं I3 इज इक्वल टू 10 की पावर क्या है 2n माइनस 1 है ना, और n की वैल्यू क्या है 3, तो मैं लिख सकता हूं 3 माइनस 1 x अपॉन 3 माइनस 1। ठीक है, सिमिलरली माइनस i n माइनस 2 है, तो जब मैं 3 माइनस 2 लिख सकता हूं, इसको क्या लिख सकता हूं n की जगह पे 3 माइनस 2। तो ये मेरे पास क्या फॉर्मूला बन गया भाई, I3 इज इक्वल टू 10 स्क्वायर x अपॉन 2 माइनस का I1। ठीक है, अब अपने को क्या करना है, यहां से I1 की वैल्यू निकालनी है। I1 की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, I1 इज इक्वल टू, अब देखो ये मेरे पास IN है, n की जगह पे 1 रखते हैं, तो मेरे पास क्या आ गया 10, n की जगह 1 रखा x dx। अब 10x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, इसके लिए अपने पास डायरेक्ट फॉर्मूला होता है क्या, 10x dx दे रखा है, इसको लिख सकते हैं भैया अपन माइनस का लोग कोस एक्स, या इसको आप लिख सकते हैं प्लस का लोग सिकेंट एक्स। ठीक है, प्लस का लोग सिकेंट एक्स। तो इसके अंदर से आप आपका जो मन करे वो लिख सकते हो। तो मैं इसको लिख रहा हूं 10x dx इज इक्वल टू लोग सिकेंट एक्स। ठीक है, ये मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई, I1 की। अब क्या करो, जो I1 की वैल्यू है वो यहां पुट कर दो। I1 की वैल्यू क्या आई मेरे पास, लोग सिकेंट एक्स, तो करो यहां पर पुट लोग सिकेंट एक्स। तो मेरे पास जो I3 आया ना, तो आपको लास्ट में लिख देना है I3 इज इक्वल टू 10 स्क्वायर x बाई 2 माइनस लोग सिकेंट एक्स। ठीक है, या आप इसको लिख सकते हो, अगर वो कोस वाला फॉर्मूला यूज करते हो, तो उस केस में जो आप लोगों का I3 है वो आने वाला है 10 स्क्वायर x बाई 2, यहाँ पर माइनस लोग कोस एक्स, और ये आप लोगों के पास आ जाएगा 10 स्क्वायर x बाई 2 प्लस का लोग कोस एक्स। ठीक है, ये आप लोगों के जो I3 की वैल्यू आई है दोनों, ये दोनों ही वैल्यू आप लोगों की क्या मानी जाएगी, करेक्ट मानी जाएगी। ठीक है, अगर आप लोगों को दिक्कत है ये फॉर्मूला कैसे आया, तो वो भी मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखो एक सेकेंड, ठीक है, याद करने की जरूरत नहीं है, कैसे आया वो देख लो एक बार। अगर कैसे आया वो देख लिया तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं रहने वाली। तो 10x को आप क्या लिख सकते हैं भाई, साइन एक्स अपॉन कोस एक्स, साथ में क्या आ गया मेरे पास dx। अब देखो पुट कोस एक्स इज इक्वल टू टी, अब दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करो। कोस एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, माइनस का साइन एक्स dx इज इक्वल टू dt। अब देखो साइन एक्स dx की वैल्यू क्या आ गई, माइनस का dt। तो देखो ऊपर क्या है मेरे पास, ये है साइन एक्स और ये क्या है dx। तो साइन एक्स dx को मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस का इंटीग्रेशन ऑफ माइनस का dt, और नीचे देखो कोस एक्स को अपन ने क्या पुट किया है t, तो कोस एक्स की जगह मैंने क्या पुट कर दिया t। और अब आप लोगों को पता है अगर मेरे पास 1/t और क्या दे दे dt, जो इसका इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है log t। तो इसका इंटीग्रेशन किया क्या आ गया log t, और माइनस का साइन आगे चल ही रहा है। तो t अपन ने क्या मान रखा है, t अपन ने मान रखा है भाई कोस एक्स। ठीक है, इसको आप लिख सकते हैं माइनस का log कोस एक्स, या इसको आप लिख सकते हैं log सिकेंट एक्स। ठीक है, इसीलिए मैंने ये दो फॉर्मूले यहाँ पर लिखे हैं। ये आप क्या करो, याद कर लो, बहुत बार काम आएंगे। उसके बाद एक एग्जांपल और देख लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है भाई अपने पास, एग्जाम्पल है ये फर्स्ट ही आप लोगों की बुक के अकॉर्डिंग बात की जाए तो एग्जाम्पल दे रखा है, इफ
u इज इक्वल टू, मैं लिख लेता हूँ भाई, इफ u इज इक्वल टू 0 से पाई बाई 4 10 की पावर n x dx, देन आप लोगों को करना है सो दैट un प्लस un माइनस 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन n माइनस 5, और लास्ट में बोल दिया हेंस इवेल्युएट u की पावर 5, हेंस इवेल्युएट u की पावर 5। इस केस में आप लोगों को भाई सेम टू सेम यही जो मैंने मेथड बताया है वो अप्लाई करना है, उसके बाद जस्ट यहाँ पर लिमिट पुट करनी है, ठीक है। अब देखो कैसे करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को जो un है वो दे रखा है, क्या दे रखा है, यहाँ पर n दे रखा है भाई, ठीक है। un ये क्या दे रखा है, 0 से पाई बाई 4, यहाँ पर लिख दिया 10nx dx। सिंपली ब्रेक करो भाई, इसको ब्रेक करेंगे तो क्या आएगा, 0 से पाई बाई 4, उसके बाद 10 n माइनस 2x, उसके बाद 10 स्क्वायर x dx, ठीक है। फिर से क्या करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करो, कौन सा, 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर एक्स। तो मैं 10 स्क्वायर एक्स की जगह क्या लिख सकता हूँ, डायरेक्ट कर रहा हूँ भाई, चलो लिख देते हैं आप लोगों के लिए, सेकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx। अब मैं इनको अलग अलग लिख रहा हूँ, अलग अलग लिखेंगे तो 10 की पावर n माइनस 2x सेकेंड स्क्वायर एक्स माइनस dx, यानी कि अलग अलग ही लिख लेता हूँ, माइनस इसको लिख सकते हैं 10 n माइनस 2x dx। अब ये फॉर्मूला बन गया भाई, किसका फॉर्मूला बन गया, ये बन गया 10 की पावर n माइनस 1 x अपॉन n माइनस 1, और लिमिट क्या है, 0 से पाई बाई 4 माइनस, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको आगे सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा i n माइनस 2। यहाँ पर क्या मानना है, un, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, u n माइनस 2, ठीक है। अब इसको सोल्व करो भाई, आप लोगों को पता होगा 1045 की वैल्यू कितनी होती है, 1045 की वैल्यू मेरे पास 1 आती है भाई, तो ये 1045 देखो 10 की पावर n माइनस 1, ये तो पता ही होगा यार, अगर अपने पास x दे रखा है, ठीक है, इसकी आपने लिमिट पुट करनी है, तो जनरली पुट कैसे करते हैं, अपर लिमिट की जगह पे क्या आएगा, पाई बाई 4 माइनस लोअर लिमिट, तो लिमिट को कैसे पुट करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो यहाँ पर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे, तो अपर लिमिट पुट करेंगे तो यहाँ पर आएगा 10 n माइनस 1 पाई बाई 4 अपॉन n माइनस 1, उसके बाद माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो 10 की पावर n माइनस 1, ये हो जाएगा 0 अपॉन n माइनस 1 माइनस u n माइनस 2। अब आप लोगों को पता है 1045 पाई बाई 4 सोल्व कैसे करते हैं, देखो पाई बाई 4 इंटू 180 बाई पाई, जब आप इसको सोल्व करेंगे तो ये जनरली क्या आएगा 45, 1045 क्या होता है 1, तो ये देखो 1 की n माइनस 1 पावर, तो 1 की कितने भी पावर करो तो क्या आएगा 1 ही आएगा, अपॉन में क्या है n माइनस 1, अपॉन में क्या है n माइनस 1। उसके बाद देखो 10 0 होता है, तो ये माइनस का 0 माइनस का un माइनस 2, ठीक है। यहां से मेरे पास un की वैल्यू क्या आ गई भाई, un इक्वल टू ये देखो 1 बाई n माइनस 1, और ये आ गया माइनस का un माइनस 2, इसको इस साइड लेके आएंगे तो un प्लस un माइनस 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन n माइनस 1। तो यही अपने को क्या करना था, प्रूफ करना था, और यहाँ पर लिख लेना हेंस प्रूफ्ड, ओके। इसके बाद अपने को क्या करना है, u5 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ठीक है, क्या करना है, u5 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। इसी का यूज कर लो भाई u5 की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए। un क्या आ गया मेरे पास, un आ गया मेरे पास 1 अपॉन n माइनस 1 म्यू n माइनस 2 un माइनस 2, ठीक है। अब क्या करो, अपने को क्या कैलकुलेट करना है, u5 की वैल्यू कैलकुलेट, तो जहां जहां n है उसकी जगह पे क्या पुट कर दो, 5 पुट कर दो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा 5 माइनस 1 क्या आ गया 4, माइनस का
5 माइनस 2 कितना आ गया 3। उसके बाद आप u3 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, तो n की जगह 3 कैलकुलेट करो। अब देखो बात आती है कि u3 की वैल्यू कैलकुलेट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि भाई देखो 5 की कैलकुलेट कर ली, यहाँ पर क्या आ गया u3 आ गया, तो अपने को u3 की वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी। अब कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो क्या करो, जहां जहां n है उसकी जगह पे 3 कर दो, तो n की जगह पे 3, तो यहाँ पर देखो 3 माइनस 1 क्या आ गया 2, माइनस का 3 माइनस 2 करेंगे तो u आ गया मेरे पास 1, u क्या आ गया मेरे पास 1। अब u1 की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो देखो जो फंक्शन दे रखा है उसके अंदर u की जगह 1 रखो। अगर मैं u की जगह 1 रखता हूं तो ये आएगा 0 से π/4 10 की पावर 1, क्योंकि n की जगह पे 1 रख रहे हैं x dx। अब आप लोगों को पता है अच्छी तरह से कि 10x का क्या फॉर्मूला होता है, 10x dx। अगर आप इसको इंटीग्रेट करते हैं तो अपने पास फॉर्मूला आता है log secant x, ठीक है। इसकी लिमिट 0 से π/4। लिमिट पुट कैसे करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो करो पुट log secant π/4 माइनस log secant π/4 माइनस log secant 0, ठीक है, log secant 0। अब आप लोगों को पता है cos का उल्टा क्या होता है भाई, cos x का उल्टा होता है मेरे पास 1/secant x। अब अगर मैं cos π/4 की वैल्यू बोल दूं आप लोगों से, यानी कि cos 45 कितना होता है 1/√2, 1/√2, तो secant 45 की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई मेरे पास √2, ठीक है। secant 45 की वैल्यू क्या हो जाएगी √2। सिमिलरली cos 0 मेरे पास क्या होता है 1, और secant 0 मेरे पास क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो करो पुट इसकी जगह पे, तो log secant π/4 यानी कि 45 की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास √2, क्या आ गई √2 माइनस, इसकी जगह 0 पुट करेंगे, तो 0 पुट करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा भाई secant 0 1, और log 1 क्या होता है भाई 0 होता है, तो log 1 क्या हो गया 0 हो गया। तो मेरे पास ये वैल्यू क्या आ गई भाई log 2। अब देखो log 2 की पावर 1/2, √2 को आप ऐसे लिख सकते हैं ना 2 की पावर 1/2। अब log की क्या प्रॉपर्टी होती है, अगर log के ऊपर पावर हो तो वो कहाँ जाती है आगे, तो 1/2 log 2। तो यहाँ से u1 की वैल्यू क्या आ गई, u1 की वैल्यू मेरे पास आ गई 1/2 log 2। तो u1 की वैल्यू यहाँ पुट करो। ये आप लोगों को नेक्स्ट स्टेप में पुट करना है। इसको इक्वेशन मान लेना थर्ड, इसको इक्वेशन मान लेना फोर्थ। पुटिंग द वैल्यू ऑफ u1 फ्रॉम इक्वेशन फिफ्थ इन इक्वेशन फोर्थ वी हैव। तो आप लोगों को इस तरह से लाइन लिखनी है, एक बार फिर से रिपीट करते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ u1 फ्रॉम इक्वेशन फिफ्थ इन इक्वेशन फोर्थ वी हैव। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ u3 फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ इन इक्वेशन थर्ड वी हैव। ओके, ये लाइंस आप लोगों को लिखनी है। तो देखो ये मेरे पास यहाँ पर लिख देते हैं भाई, u1 की वैल्यू क्या आ गई 1/2 log 2, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया एक बार दोबारा देख लो। मेरे पास ये 10x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है log secant x। उसके बाद जस्ट मैंने क्या किया लिमिट पुट की, तो log secant π/4 माइनस log secant 0। तो कैसे पुट करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो π/4 secant π/4 यानी कि कितना होता है √2, और secant 0 क्या होता है 1। उसके बाद क्या किया मैंने, secant π/4 की जगह √2 रख दिया। उसके बाद secant 0 क्या होता है मेरे पास 1। अब log 1 क्या होता है मेरे पास 0, ठीक है। उसके बाद log √2 आ गया, तो √2 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 की पावर 1/2, और ये अपने पास log की प्रॉपर्टी होती है। अगर log इज इक्वल टू log x की पावर n है तो ये पावर आगे आ जाती है भाई log x, ठीक है। ये कुछ इस तरह से हो जाता है। तो मैंने क्या किया, जस्ट इसको आगे ले आया, तो 1/2 log 2 ये मेरे पास क्या आ गया वैल्यू आ गई, ठीक है। मैं इसको क्या कर रहा हूँ रफ कर रहा हूँ। अब नेक्स्ट स्टेप में आप लोगों को क्या करना है, u3 की वैल्यू क्या आ गई आप लोगों की 1/2 माइनस का u1 की वैल्यू 1/2 log 2। अब ये मेरे पास किसकी है u3 की वैल्यू u5 के अंदर रखो, तो u5 मेरे पास क्या आ गया भाई 1/4 माइनस का साइन आ गया। u3 की वैल्यू रखेंगे 1/2 माइनस 1/2 log 2। अब क्या करो, ब्रैकेट ओपन कर दो। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये मेरे पास हो जाएगा 1/4 माइनस 1/2, और ये मेरे पास प्लस 1/2 log 2, ठीक है। अब ये देखो दोनों टर्म से सोल्व कर लो,
या क्या करो एलसीएम लेके इनको सोल्व कर लेना, आप लोगों का जो रिक्वायर्ड है वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, यही अपने को क्या करना था, U5 की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, उसके बाद जो अपना नेक्स्ट रिडक्शन फॉर्मूला है ना वो नेक्स्ट पार्ट में करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग क्रिएटिव स्टडी।